हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर में विवेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो एक नए सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस सीरीज के अंदर हम जो है एक टॉपिक को 5 मिनट के अंदर अच्छे से समझेंगे और फिर हम उस पर क्वेश्चन भी आपको दे देंगे और आप लोग उस क्वेश्चन के आंसर देना। इस सीरीज में हम बहुत ही बेसिक से चीजों को समझेंगे और हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज आज से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं और बताना कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है और क्या इससे आपको फायदा हो रहा है, और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं वो है आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक अगर फिजिक्स की कहूं तो है। भले आप कोई भी वनडे एग्जाम में बैठो या फिर किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, सरफेस टेंशन से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ नॉलेज भी है सरफेस टेंशन के लिए। तो आज इस वीडियो के अंदर जो है मैं सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सरफेस टेंशन आखिरकार है क्या, अगर मैं बात करूं कि सरफेस टेंशन आखिरकार है क्या, यानी सरफेस टेंशन क्या है, तो सरफेस टेंशन याद रखिएगा एक सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना क्या है सर? तो सरफेस टेंशन इज द टेंशन ऑफ ए सरफेस फिल्म ऑफ ए लिक्विड caused by the attraction of a particle in the surface layer by the bulk of the liquid which tends to minimize the surface area। यानी पृष्ठ तनाव एक तरल की सतह के फिल्म का तनाव है जो तरल के द्वारा सतह परत पर कणों को आकर्षण के कारण अपने सतह क्षेत्रफल को कम करना चाहता है। सर थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में देखो क्या होता है। अगर मैं लिक्विड के अंदर का कोई ड्रॉपलेट लेता हूं, ठीक है, अगर मैं एक वाटर ड्रॉपलेट में इसके अंदर का अगर देखो ये यहां पर, तो यहां पर अगर कोई एक मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, मान लो ये मॉलिक्यूल, तो इसके आसपास भी तो मॉलिक्यूल है, इसके आसपास भी मॉलिक्यूल है। ये क्या करेंगे, इसको चारों तरफ खींचेंगे, चारों तरफ खींचेंगे, चारों तरफ खींचेंगे, और नेट अगर एफ नेट देखो कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स इस पे 0 हो जाएगा। अब नेट फोर्स 0 यानी इस मॉलिक्यूल्स पर कोई टेंशन नहीं है, इस मॉलिक्यूल पर कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से एक बराबर तरीके से खींच रहा है। लेकिन अगर मैं वही सरफेस का एक कोई मॉलिक्यूल ले लूं, जैसे मान लो मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया सरफेस वाला, सरफेस वाले भी देखोगे तो ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं, कौन, इधर या तो नीचे, इधर की तरफ जो है ये मॉलिक्यूल्स आपस में खींचेंगे। तो क्या करना चाहेंगे, इसे नीचे की तरफ खींचना चाहेंगे, और जैसे ही नीचे की तरफ खींचेंगे ऊपर एक हल्की सी फिल्म बन जाती है, एक सरफेस बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं सरफेस टेंशन। और यही फिनोमिना क्या होती है, इसके कारण जो है आपका जो सरफेस एरिया है इसको मिनिमम करने का प्रयास करता है। यानी जो भी लिक्विड है वो अपनी सरफेस एरिया को मिनिमम करने का प्रयास करता है। अब यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि सरफेस टेंशन जो है अंडर वाटर कितना होगा, तो अंडर वाटर हमेशा याद रखेंगे 0 होता है। क्यों? क्योंकि भैया नेट फोर्स 0 हो जाता है। सरफेस फिनोमिना है, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव जो है वो सतह पर होने वाली चीज है। सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पर होने वाली चीजें हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। कारण क्या है, क्यों होता है आखिरकार सरफेस टेंशन? तो कारण मेरे प्यारे बच्चों अगर कॉज पूछे जाए कि सरफेस टेंशन क्यों होता है, तो यहां पर याद रखिएगा कॉज जो है मेरे प्यारे बच्चों वो आपको अभी पता चलेगा। सबसे पहले एक चीज आप ये देखिएगा, अगर जैसे देखोगे यहां पर इस एनिमेशन में आप अगर देख रहे होंगे कि जैसे अगर हम देखें, ठीक है, अगर मैं देखोगे तो जैसे ही इस ड्रॉपलेट गिरा, ये देखो सारे बूंद बूंद, मतलब जैसे ही थोड़ा भी मौका मिल रहा है वो अपने आप को स्फीयर में बना ले रहा है, अपने आप को किस में बना ले रहा है, स्फीयर में बना ले रहा है। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन का। यानी कि कोई भी लिक्विड जो है अपनी एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, और सबसे मिनिमम एरिया किसकी होती है, सबसे मिनिमम एरिया स्फीयर की होती है, यानी गोले का। इसीलिए किसी भी ड्रॉपलेट का जो शेप होता है वो कैसा होता है, किसी भी ड्रॉपलेट का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, यानी गोलाकार होता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी ड्रॉपलेट का जो शेप गोलाकार क्यों होता है, तो भैया पृष्ठ तनाव के कारण होता है, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण होता है। कॉज क्या है, तो कॉज यहां पर देखोगे तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसे कहते हैं। कॉज क्या है भाई, तो कॉज जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स या फिर इंटर अट्रैक्शन फोर्स भी कहते हैं, इसे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स भी कहते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल भी कहते हैं, या फिर अनबैलेंस्ड कोहेसिव बॉन्डिंग भी कहते हैं। आप कहोगे सर अनबैलेंस्ड क्यों? देखो अगर आप ये पहले वाले में देखोगे तो यहां पर भी तो कोहेसिव बॉन्डिंग हो रही थी, लेकिन क्या यहां पर सरफेस टेंशन हो रहा था? नहीं। यहां पर क्या था, कोहेसिव बॉन्डिंग हो रही थी। यहां पर अगर देखोगे तो कोहेसिव बॉन्डिंग हो रही थी, लेकिन वो क्या था, वो अनबैलेंस्ड था। ये अनबैलेंस्ड था, केवल नीचे की तरफ बल जो है लग रहे हैं, ऊपर की तरफ नहीं लग रहे हैं। तो अनबैलेंस्ड कोहेसिव बॉन्डिंग के कारण जो है सरफेस टेंशन होता है। इस बात को याद रखिएगा। असंतुलित ससंजक बल, किसके कारण, असंतुलित ससंजक बल के कारण जो है आपका सरफेस टेंशन होता है।
अब सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है, याद रखना, सरफेस टेंशन का T इक्वल टू F बाई एल, यानी फोर्स अपॉन लेंथ, क्या, फोर्स अपॉन में लेंथ। क्लियर, इस बात को याद रखिए, बल बटे लंबाई। यूनिट क्या हो जाएगा, तो एसआई यूनिट न्यूटन अपॉन में मीटर, और सीजीएस यूनिट देखोगे तो डाइन अपॉन में सेंटीमीटर हो जाएगा। डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन फोर्स का अगर देखोगे आप तो एम एल टी माइनस टू, और लेंथ का एल, एल से एल चल बसे तो बचा क्या, एम टी माइनस टू। ये आपका जो है डायमेंशन हो जाता है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि भैया टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, किसके ऊपर, सरफेस टेंशन के ऊपर। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कैसा भी आकर्षण हो, किसी प्रकार का आकर्षण हो, क्या होता है, टूटता है, यानी कोहेसिव बॉन्डिंग क्या होंगी, ब्रेक होंगी, और सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन जो है आपका डिक्रीज कर जाएगा। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सरफेस टेंशन जो है आपका डिक्रीज होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहां से कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है FNQ, ठीक है, जैसे वाई रेनड्रॉप स्फेरिकल, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, तो किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण। अगर हम किसी सॉफ्ट बबल्स पे चार्ज दें तो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। डायमेंशन फॉर्मूला, तो एम टी माइनस टू। अगर बात करोगे कि बॉइलिंग पॉइंट पर कितना, अगर सरफेस टेंशन जो है किसी वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पर, यानी कि क्वथनांक पर, जल के क्वथनांक पर पृष्ठ तनाव कितना होता है, तो याद रखना 0 होता है। और ऐसे ही अगर देखोगे सरफेस टेंशन का ऑरिजिन क्या है, तो कोहेसिव या एडहेसिव फोर्स के कारण सरफेस टेंशन होता है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, देखिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस आपके स्लाइड पर जाएंगे। पहला क्वेश्चन है ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग इसको रोक कर आंसर दीजिएगा, ठीक है, मतलब आप इस वीडियो को रोक के आप लोग जो है आंसर दे दीजिएगा। तीसरा, चौथा क्वेश्चन, और पांचवा और छठा क्वेश्चन, यानी सरफेस टेंशन से रिलेटेड 6 क्वेश्चन। हाँ, डिटर्जेंट के एडिंग से पूछ देगा, तो डिटर्जेंट ऐड करोगे सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा। अगर आप जो है केरोसिन ऑयल भी ऐड करोगे वाटर के अंदर तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, इसीलिए हम जो है वर्षा के दिनों में केरोसिन ऑयल ऐड करते हैं। तो ये मैं कुछ पृष्ठ तनाव से लेकर जो है वीडियो लेकर आया था, जिसमें मैंने आपको पृष्ठ तनाव के बारे में बताया। ऐसे ही मैं और भी सीरीज में लेते आऊंगा, और इन 6 क्वेश्चन का आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। ये सीरीज आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, इस सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे। जय हिंद। और हाँ, क्लासेस के लिए तो क्लास का टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से है, आप क्लासेस से जरूर जुड़िएगा। सुबह आपकी वोकैब की क्लास होती है 6 बजे, 7 बजे करेंट अफेयर, 8 बजे अमन सर की इंग्लिश, 9 बजे मैथ्स, 10 मेरी फिजिक्स होती है 10 बजे सुबह में एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड के लिए, और विजेंद्र सर की 11 बजे आपकी होती है, 12 बजे निशांत सर की, और जीके जीएस 1 बजे पूजा मैम की। इसके अलावा 8 बजे रात में मेरी डेली फिजिक्स की शतक की क्लास होती है, डेली रात 8 बजे एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर पर, इसी चैनल पर, तो आप लोग उससे जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो आज के सेशन को इतना करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।